गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इसलिए आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे। इसी प्रकार अपनी सफलता की ओर निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 5 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय वायु सेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ शुरू करेगी? तो राइट आंसर जगह राजस्थान। राजस्थान में शुरू होने वाली है इंडियन एयरफोर्स की पहली वायु शक्ति एक्सरसाइज 2024, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो राजस्थान के पोखरण रेंज में किया जाएगा। तो ये इंडियन एयरफोर्स की पहली एक्सरसाइज होने वाली है इस वर्ष। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि वायु शक्ति 2024 का आयोजन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है राजस्थान के पोखरण रेंज में। भारतीय वायु सेना 17 फरवरी 2024 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में महत्वपूर्ण अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन करेगी। इस अभ्यास के दौरान वायु सेना अंतर संचालन और युद्ध अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी हवाई युद्ध और परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ वायु शक्ति अभ्यास 1954 से चल रहा है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट की जाएगी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम होगा वायु शक्ति 2024, जो राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजन किया जाएगा। और इसका शुभारंभ 1954 से चलता आ रहा है और इस वर्ष भी 17 फरवरी को 2024 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को आयोजन किया जाएगा जो होगा वायु शक्ति 2024। इस नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी देते हुए एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि वायु शक्ति 2024 में 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर प्रदर्शित किए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर जगह अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। एक ये इंडियन पर्सनालिटी है जिनको टॉर्च बियरर के रूप में यानी कि मशाल वाहक के रूप में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए चुना गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट किया गया है द टॉर्च बियरर के रूप में, मतलब मशाल वाहक के रूप में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा जी, इनको 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी में होने वाली आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है और ये रिले में 10,000 मशाल वाहक का शामिल होंगे। इसी के साथ बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक भी जीते हैं और पेरिस 2024 ओलंपिक मशाल रिले 8 मई 2024 को फ्रांस में अपनी यात्रा शुरू करेगी और फ्रांसीसी क्षेत्रों में 68 दिनों की यात्रा से पहले लॉ मार्सिले पहुंचेगी। इस दौरान यह 5 विदेशी क्षेत्रों सहित 65 क्षेत्रों को कवर करेगा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि हमारे इंडिया के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट है जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा जी। इनको सिलेक्ट किया गया है एज अ टॉर्च बियरर के रूप में, मतलब मशाल वाहक के रूप में, जो आने वाली 2024 की पेरिस ओलंपिक में ये वर्क करेंगे। जो कहाँ पे आयोजन की जा रही है? तो फ्रेंच में इसका यानी फ्रांस में इसका आयोजन होगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि फ्रांस में पहली बार 8 मई 2024 को आयोजन होगी सबसे पहले, जिसका नाम है रिले रेस। इस रिले रेस का शुभारंभ 8 मई 2024 को फ्रांस में होगा और इसी के साथ 68 दिनों की यात्रा में ये सभी लॉ मार्शल वहां पे पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में शतरंज के विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन बना है? तो वीई बने हैं विंबलडन ऑफ चेस टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता के रूप में। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। चीन के ग्रैंड मास्टर वीई ट्राई ब्रेक ब्लिट्स फाइनल में डी गुकेश को 1.5 0.5 से हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता बने और यह जीत 24 वर्षीय चीनी जीएम के शतरंज करियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होने वाली है। वे 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर थे और 15 साल की उम्र में 2700 रेटिंग के साथ सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। अब वह सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के अवसर के साथ दुनिया के शीर्ष 10 में से शामिल हो गए।
टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का 86वां संस्करण जो वर्ष 1938 में शुरू हुआ था, जो वर्ष 2024 में 13 से 28 जनवरी तक नीदरलैंड के विजक आंजीन में आयोजित किया गया था। इसी के साथ टाटा स्टील एक वार्षिक टूर्नामेंट को आयोजित करती आ रही है, जिसे शतरंज विंबलडन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किसने प्रयोगशाला में मछली के मांस को विकसित करने की पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा केरला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है, अनाउंस किया गया है कि वो लॉन्च करेंगे पहला इनिशिएटिव, जिसका फुल फोकस होगा कि डेवलप करेंगे फिश मीट, यानी कि मछलियों का मांस को बनाया जाएगा लेबोरेटरी में। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोची, केरल ने प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस को विकसित करने के लिए भारत में पहली बार एक अग्रणी पहल को शुरू की है। इसी के साथ इस परियोजना का उद्देश्य ये होगा कि समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने और समुद्री संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए सुसंस्कृत समुद्री मछली के मांस के क्षेत्र में भारत की स्थिति को स्थापित करना है। तो ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो केरल के कोची में की जाएगी, जिसके वजह से ये होगा कि लोगों को बढ़ती हुई मांग, जो मछलियों पे डिपेंडेंट है, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से पहली बार हमारे इंडिया के केरल में स्टार्ट किया जाएगा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मछलियों को मांस को लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत औराविले अनुभव यात्रा को कहाँ आयोजित की जा रही है? तो पुडुचेरी में की जा रही है, जिसका पूरा फोकस ये होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पहल के तहत ऑरिवल अनुभव यात्रा को पुडुचेरी में शुरू की जाएगी। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती यानी 150वीं जयंती पर शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत औराविले के एक साप्ताहिक के शैक्षिक सह सांस्कृतिक दौर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसी के साथ 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यह शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त संस्था औराविले फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे इंडियन एजुकेशन के द्वारा 150वीं जयंती को मनाई जा रही है, जिसका श्री औराबिंदो नाम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर में आयोजन किया जाएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। और आपको ये पॉइंट्स को भी याद रखना होगा कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम लोग हर वर्ष 2 फरवरी को भी सेलिब्रेट करते थे और करते हैं। इस वर्ष 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में वेटलैंड्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व वेटलैंड दिवस हर साल हम लोग 2 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन की पुष्टि की और इसी के साथ इस अवसर पर 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में रामसर साइट सिरपुर तालाब पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 का थीम क्या रखा गया है? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा और ये भी पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि जो मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में, मैंने जिला बोल दिया था उसके लिए सॉरी, लेकिन ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में रामसर साइट सिरपुर तालाब पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं और इस वर्ष इसका थीम रखा गया है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के 37वें सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष जो थीम रखी गई है वो गुजरात स्टेट की रखी गई है, जिसका फोकस होगा 37 सूरज कुंड क्राफ्ट्स मेला 2024 का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है, लेकिन थीम कहाँ पे रखा जाएगा? तो गुजरात में इसका थीम रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 फरवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 37वें सूरज कुंड शिल्प मेला का उद्घाटन किया और इस बार मेले का थीम राज्य गुजरात है और गुजरात इससे पहले 1997 में थीम राज्य के रूप में भी काम कर चुका है और सांस्कृतिक भागीदारी उत्तर पूर्व अष्टलक्ष्मी है।
यह मेला 18 फरवरी तक चलेगा और इस साल मेले में देश विदेश की कला और संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 37वां सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला को आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, जो 2 फरवरी 2024 को ये उद्घाटन कर चुकी हैं। तो इस वर्ष इस मेले का थीम किस स्टेट को लेकर रखा गया है? तो गुजरात स्टेट को लेकर रखा गया है। इससे पहले भी गुजरात 1997 में स्टेट थीम के रूप में वर्क कर चुका है। तो डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जय शाह को। जय शाह को नियुक्त किया गया है पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द थर्ड टाइम। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर तीसरी बार फिर से जय शाह को बनाया जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख बने रहेंगे। 31 जनवरी 2024 को बाली, इंडोनेशिया में एसीसी की वार्षिक आम बैठक के दौरान महाद्वीपीय निकाय के प्रमुख के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई। इसी के साथ जय शाह के 2021 में पहली बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जब उन्होंने उस वर्ष जनवरी में नजमुल हसन की जगह ली थी और 2021 में 32 साल की उम्र में जय शाह एसीसी प्रमुख की भूमिका निभाने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक बने। और इसी के साथ आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि ये तीसरी बार लगातार बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में वर्क करेंगे। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 3 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हर वर्ष भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान बैंक को लगातार गैर अनुपालन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स को बैन कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विष्णु शरवणन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो सेलिंग के क्षेत्र में पहला कोटा हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में इसका विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा को प्रतिशत कितना होगा? तो 5.8% का अनुमान बताया गया। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर कौन विश्व का शीर्ष वाहन निर्यातक बन गया है? तो चाइना बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरस्कार उड़ीसा स्टेट को मिला है। तो चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ पे ऑप्शंस है। ऑप्शन ए विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले, एओ ह्यूम या हेनरी कॉटन। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।